जॉश हेजलवुड दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में होना है, जो कि एक डे नाइट टेस्ट है, उसमें जॉश हेजलवुड एक बहुत बड़े मिस होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। जहां पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडियन टीम हर मैच के बाद धीरे धीरे वीक होती जा रही थी, जहां उनके बड़े प्लेयर्स बाहर हो रहे थे, वहीं ऐसा इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। इंडिया के साथ ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। पहले टेस्ट में रोहित शर्मा, शुभमन गिल सब बाहर हो गए थे, हमें डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी को खिलाना पड़ा था, टीम जीत गई। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के लिए ये झटका ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जॉश हेजलवुड बाई फार उनके बेस्ट बॉलर हैं। पहले मैच में भी पहली इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट लिए थे, और दूसरी इनिंग्स में जहां पे मिचेल स्टार्क बुरी तरह पिट रहे थे और बाकी बॉलर्स भी रन लीक कर रहे थे, वहीं जॉश हेजलवुड ने 21 ओवर्स में सिर्फ 28 रन दिए थे। तो आप समझ सकते हो कि जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने जरूरी हैं। अगर ये विकेट ना भी लें तो ये इतने इकोनॉमिकल रहते हैं कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनिंग्स को कंट्रोल करते हैं, और बैट्समैन भी काफी अलर्ट रहते हैं। पिछला जो डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था एडिलेड में, जहां पर इंडिया सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, वहां जॉश हेजलवुड ने 8 रन देकर 5 विकेट लिए थे, और अब जॉश हेजलवुड बाहर हो गए हैं। दूसरी बुरी खबर यह है कि शायद वो बाहर सिर्फ इस मैच के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए ये सीरीज भी बहुत हद तक डाउटफुल हो गई है, क्योंकि आप जो कह सकते हो ना, लो ग्रेड लेफ्ट साइड इंजरी हुई है उन्हें, और ये इंजरी काफी सीरियस है। अभी फिलहाल इसके ऊपर काम हो रहा है, मे बी एक हफ्ते में हमें अपडेट मिले, मगर मोस्ट लाइकली जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया जो ट्राई कर रही है कि एटलीस्ट 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ले, थर्ड टाइम अपने होम में डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। पिछले दोनों बार वो हार चुकी है, और इस बार जॉश हेजलवुड के जाने से अगेन आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया वीक पड़ गई है। आपको ये भी बता दूं कि मिचेल मार्श की इंजरी को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया काफी डाउट में है। बीयू वेबस्टर नाम के एक ऑलराउंडर को, एक डेब्यूटेंट ऑलराउंडर को स्क्वाड में ऐड किया गया था अभी 2 दिन पहले, क्योंकि मिच मार्श की भी इंजरी अभी इस लेवल की है कि सर्टेन नहीं है कि वो एडिलेड टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगी। ये तो पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में गैप इतना बड़ा है कि कुछ प्लेयर्स को रिकवरी का टाइम है। मिच मार्श शायद फिट हो जाएं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। मिच मार्श ने भी पहले मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। पहली इनिंग्स में जहां उन्होंने 2 विकेट लिए थे, वहीं दूसरी इनिंग्स में बैट से उन्होंने एक 47 रन की इनिंग्स खेली थी, और ट्रेविस हेड के साथ वही इकलौते ऐसे बैट्समैन नजर आए थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑफ कोर्स एलेक्स कैरी को भी थोड़े स्टार्ट मिले थे, लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे वो मिचेल मार्श थे। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने टीम में 2 बैकअप सीमर्स को भी ऐड किया है। एक तो है शॉन अबट, और शॉन अबट के साथ है ब्रेंडन डॉगेट। आपको बता दूं कि शॉन अबट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 ओडीआईज और 20 टी20 मैचेस खेल चुके हैं। तो शॉन अबट का एक तरीके से इंटरनेशनल, वो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट स्क्वाड में भी कई बार ऐड हुए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कभी प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला है, और अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि उन्हें मौका दिया जाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेफर्ड फोर्थ सीमर हमेशा से रहे हैं स्कॉट बोलैंड, और स्कॉट बोलैंड अभी भी स्क्वाड में है। तो मोस्ट लाइकली आपको स्कॉट बोलैंड ही खेलते दिखेंगे। उनका होम में रिकॉर्ड जबरदस्त है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे होम में। एशेज 2023 में आखिरी बार वो टीम में खेले थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले नहीं हैं, और एडिलेड में आखिरी बार वो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले थे, जहां उन्होंने 3 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया जनरली इन्हीं 3 सीमर्स को प्रेफर करती आई है, और स्कॉट बॉलैंड को टाइम एंड अगेन किसी की इंजरी की वजह से या किसी को रेस्ट देने की वजह से ही खिलाया गया है। लेकिन मोस्ट लाइकली स्कॉट बॉलैंड ही ये खेलेंगे। बीयू वेबस्टर खेलते हैं कि नहीं, ये भी कहना अभी डाउटफुल है। हालांकि शॉन अबर्ट ने अभी आप कह सकते हो कि शेफील्ड शील्ड में वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और डॉगेट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैच के दौरान 6 विकेट लिए थे। जी हाँ, अभी जो मैच हुआ था इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में, वहां उन्होंने 15 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें स्क्वाड में डाला गया। डॉगेट इसके पहले भी 2018 में एक बार पाकिस्तान के साथ यूएई की सीरीज में स्क्वाड में डाले गए थे, जब जस्टिन लैंगर कोच थे, लेकिन उस टाइम बेन डॉगेट को मौका नहीं दिया गया था, और अभी भी उनका प्लेइंग 11 में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो देखना है कि शॉन अबर्ट और स्कॉट बॉलैंड में से किसे प्रेफर किया जाता है। मेरे ख्याल से स्कॉट बॉलैंड के चांसेस ज्यादा हैं, और बीयू वेबस्टर जिनको स्क्वाड में ऐड किया गया है,
उनके भी खेलने की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो अब देखना है कि टीम इंडिया क्या करती है। उनके ऊपर भी अभी प्रेशर है क्योंकि रोहित शर्मा वापस आ गए हैं, लेकिन ओपनिंग पेयर ने जबरदस्त बैटिंग की थी। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में 200 रनों की पार्टनरशिप की थी जो मैच विनिंग साबित हुई। वैसे में क्या ओपनिंग पेयर को तोड़ना ठीक है या रोहित शर्मा को नीचे बैटिंग कराना पड़ेगा? साथ साथ शुभमन गिल भी शायद अब मोर और लेस फिट हो गए हैं और इंडिया आज से एक 2 डे एंड नाइट पिंक बॉल मैच खेल रही है प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ। और इस मैच के बाद में भी शायद इंडिया बाकी प्लेयर्स की फिटनेस असेस करे और डिसाइड करे कि कौन प्लेयर्स खेलेंगे। मोहम्मद शमी को लेकर भी अभी कंसर्न्स बने हुए हैं। मोहम्मद शमी अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं, तो उनके फॉर्म को लेकर भी थोड़ा बहुत कंसर्न है। हालांकि रेड बॉल इज अ डिफरेंट चेरी ऑल टुगेदर और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में शमी डेंजरस हैं, लेकिन फिलहाल कोई जल्दबाजी दिख नहीं रही है शमी को भेजने की। तो डाउटफुल है कि शमी शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक ही मैच खेलेंगे या नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।